हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिनोबार्बिटल टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट कब करवाया जाता है, फिनोबार्बिटल टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, फिनोबार्बिटल टेस्ट कैसे होता है, इसका प्राइस क्या है, पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फिनोबार्बिटल टेस्ट क्या होता है। फिनोबार्बिटल टेस्ट खून में फिनोबार्बिटल ड्रग्स की मात्रा का पता लगाता है। फिनोबार्बिटल मेडिसिन का प्रयोग एडल्ट्स और चिल्ड्रंस में मिर्गी का इलाज करने के लिए किया जाता है। ये बार्बिचुरेटस श्रेणी की ही एक दवा है। इस मेडिसिन को ड्रिप द्वारा दिए जाने से ये प्रभावपूर्ण तरीके से एपिलेप्टिकस की स्थिति को रोक सकता है। मतलब जब दौरा 5 या इससे अधिक देर तक रहता है या फिर बिना किसी प्रभाव के बार बार दौरे पड़ते हैं, फिनोबार्बिटल का उपयोग चिंता विकार को कम करने के लिए और अन्य बार्बिचुरेटस की लत से संबंधित लक्षणों को कम करने के लिए भी किया जाता है। हालांकि दौरे का प्रभावकारी इलाज करने के लिए फिनोबार्बिटल का खून में सही लेवल होना चाहिए। यदि इसके लेवल अधिक होंगे तो मेडिसिन में अतिरिक्त प्रभाव और दवा की विषाक्तता हो सकती है। यदि इसके लेवल कम होंगे तो दौरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, फिनोबार्बिटल टेस्ट क्यों किया जाता है। ये टेस्ट खून में फिनोबार्बिटल की जांच करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर इस टेस्ट की सलाह इन स्थितियों में दे सकते हैं, जैसे दवा शुरू करने के कुछ दिनों बाद, यदि खुराक बदली गई है, यदि अन्य एंटी एपिलेप्टिक दवा दी गई है, यदि फिनोबार्बिटल को प्रभावित करने वाली कोई दवा ले रहे हैं, यदि फिनोबार्बिटल लेने के बाद भी दौरे पड़ रहे हैं, यदि कोई महिला गर्भवती है। इन समस्याओं में फिनोबार्बिटल टेस्ट करवाया जा सकता है। थेराप्यूटिक रेंज में समय समय पर बदलाव होने पर भी इस टेस्ट की सलाह दी जा सकती है, जैसे थेरेपी की शुरुआत में अधिक खुराक से शुरुआत करना, समय के साथ डॉक्टर ने प्रभाव बनाए रखने के लिए खुराक बढ़ा देना, 70 वर्ष की उम्र के बाद दवा को कम करना। इसके अलावा यदि आपको फिनोबार्बिटल के अतिरिक्त प्रभाव या इसकी विषाक्तता महसूस होती है या फिर फिनोबार्बिटल के लेवल अधिक हैं तो भी इस टेस्ट की सलाह दी जा सकती है। फिनोबार्बिटल के अतिरिक्त प्रभाव इस प्रकार हैं, जैसे अधिक नींद आना, थकान, डिप्रेशन, यौन इच्छा कम होना, याददाश्त कम होना, नपुंसकता, बोलने में तकलीफ, ध्यान लगाने में तकलीफ, जी मिचलाना, अनीमिया, चकत्ते, बुखार, कैल्शियम के लेवल कम होना, फोलेट की कमी आदि समस्याएं होने पर फिनोबार्बिटल टेस्ट करवाया जा सकता है। नंबर 3, फिनोबार्बिटल टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। फिनोबार्बिटल टेस्ट की नॉर्मल रेंज 10 से 40 माइक्रोग्राम्स पर लीटर के बीच में होती है। हर लैब की रेफरेंस रेंज अलग अलग हो सकती है, इसलिए रिपोर्ट का रिजल्ट जानने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 4, फिनोबार्बिटल टेस्ट कैसे होता है। फिनोबार्बिटल टेस्ट के लिए नॉर्मली ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है, जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है। अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं और पूरी जानकारी करने के बाद ये टेस्ट करवाएं। नंबर 5, फिनोबार्बिटल टेस्ट का प्राइस क्या होता है। फिनोबार्बिटल टेस्ट का प्राइस 800 रुपीज़ से 1300 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया फिनोबार्बिटल टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट कब करवाया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, ये टेस्ट कैसे होता है, इसका प्राइस क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।